गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ट्रिंका क्लब। दिस इज विशाल। लेट्स सी कल इंडेक्स किस तरफ मोमेंटम कर सकता है, कल के लिए क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे। टू बिगिन विथ, आज हमने मार्केट में काफ़ी शार्प फॉल आते हुए देखा है। शक्तिकांत दास के लाइव कमेंट्री के बाद, अनाउंसमेंट के बाद, जब रेट हाइक में पॉज सेकेंड स्ट्रेट टाइम देखने मिला था, उसके बाद इंडेक्स ने दोनों भी इंडाइसेस ने अपने रैली की थी, बट वो रैली दोनों भी इंडाइसेस में सस्टेन होते हुए नहीं दिखी। सो बैंक निफ्टी फेल फ्रॉम 44,500 के आसपास थे डायरेक्टली टू 44,000 अराउंड। एंड निफ्टी में हमने 18,780 के आसपास से एक फॉल आते हुए देखा, जो सीधे इंडेक्स को 18,620 के आसपास लेके आया। इसमें एक हमने आज छोटा सा अपडेट, जब मार्केट का जो ट्रेंड है वो जब बेंड होते हुए दिख रहा था, तो हमने एक टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर एक पोस्ट डाला हुआ था जिसमें एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी। ये मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज इंडेक्स इतना नीचे जा सकता है, आज इतना नीचे की तरफ एक मूव या फिर एक मोमेंटम दे सकता है। बट अपेरेंटली जो मार्केट में होता है वो हम गेस कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी उसका इतना डॉट टू डॉट एनालिसिस कभी भी नहीं कर सकते। सो एक हमारा जो एक होता है कि जो मार्केट में दिखता है वही सब सच है, जो हम बाकी का इंडिकेटर्स होता है या फिर बाकी की जो भी चीज़ें होती है वो हमें कभी भी टाइम से पहले कुछ भी इंडिकेशंस कभी नहीं देंगी। सो यहाँ पे जैसे कि हमने कल एक बैंक निफ्टी में मेजर सप्लाई ब्रेकआउट जोन मार्क किया हुआ था, एग्जैक्टली उसी से ये टेलीग्राम चैनल पे भी सुबह पोस्ट हुआ था। टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दोनों भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप दोनों पे जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर हर अपडेट फ्री में मिलता है। वहाँ पर जो भी एजुकेशनल कंटेंट आता है या फिर जो भी लाइव सेमिनार या फिर वेबिनार्स हमारे होते हैं, हर चीज़ का वहाँ पर बस सब कुछ फ्री में आपको करने भी मिलेगा और उसका फ्री में नोटिफिकेशन भी मिलेगा। बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, कुछ दिन आप रह के देखिए। इफ़ यू आई कैन गारंटी यू कि यू गाइज विल एन्जॉय द जर्नी। जो भी ये लर्निंग कर होता है, देखो कॉल देने के लिए कोई बड़ी मुश्किल बात होती नहीं है। जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ उसी तरीके से अगर मैंने कॉल भी दिया तो शायद आप प्रॉफिटेबल भी रहो, बट कितने दिन, हाउ मेनी डेज कैन वी बी टुगेदर, लाइक देर इज गोइंग टू बी अ लिमिट। एंड आफ्टर दैट आपको जब खुद पे ट्रेड करने का टाइम आएगा तो दैट टाइम मनी वोंट हेल्प यू, दिस एजुकेशन विल हेल्प यू। सो हियर वी आर टीचिंग यू फॉर फ्री। यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है हमारा जो कि फ्री में है। आपको बस यहाँ पर आपका हल्का सा टाइम देने का ज़रूरत है, हल्का सा डिसिप्लिन रहने का ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एंड दैट्स इट। आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने से आपको कोई नहीं बचा सकता है। सो एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो इंडाइसेस का हमने जो रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था वो किस बेसिस पे था। सो ऑन द 29 मई, लास्ट मंथ के कुछ 2-3 दिन लास्ट मंथ में एक यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 बार इंडाइसेस ने लिया था और इसके बाद शार्पली इंडेक्स नीचे की तरफ गिरा था। सो फ्रॉम 44,500 के लेवल से इंडेक्स सीधे 43,700 तक भी नीचे गया हुआ है। इसी वजह से ये लाइन मार्क भी किया हुआ था, यहाँ पर एक मेजर सप्लाई जोन है करके हमने बताया हुआ भी था। यहीं से एग्जैक्टली सपोर्ट आया। बस यहाँ पे जब दो चीज़ें मिल गई, जब 5 मिनट में मुझे एक ट्रेंड लाइन मिला, यहाँ पर एक ऐसा पॉज जैसा कैंडल बनते हुए दिखा, तो मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट होने लगा कि ये ट्रेंड शायद बेंड होने का टाइम आ गया है। एंड दैट्स द रीज़न कि वी हैड पोस्टेड इट। बाद में जब एक छोटा सब लोगों को जब पूछा था कि हाउ इज़ द जोश, तो काफ़ी लोगों का जोश भी अच्छा लग रहा था। सो मे बी आई एम होपिंग कि यू गाइज हैव हैड अ ग्रेट डे टुडे। कल के लिए देखते हैं। कल के लिए देखिए, वापस से एक है, अगर गैप अप खुलता है तो इसी रेंज में फंसा रहेगा, अगर फ्लैट है फिर थोड़ा सा गैप डाउन की तरफ खुलता है तो जो मेन ब्रेकडाउन लेवल होगा वो ब्रेकडाउन लेवल बैंक निफ्टी में सीधे 43,790 के नीचे ही रहेगा। अगर इस लेवल को ब्रीच कर देता है नीचे की साइड पे, 15 मिनट्स का या फिर 5 मिनट का कैंडल सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ से हम और फॉल आते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी में भी यही रहेगा। निफ्टी में बस जो आज का जो लो है, उस लो के नीचे जैसे मार्केट आना शुरू कर देता तो हमें वापस से एक 18,570 के आसपास तक इंडेक्स आते हुए दिख सकता है। आज निफ्टी ने भी जो हमारे यहाँ पर एक नियरेस्ट सपोर्ट था, उसी सपोर्ट लाइन पे यहाँ पर 1-2 घंटे के लिए ट्रेड किया था।
उसके बाद जो नीचे की तरफ ये ब्रीच हुआ है सपोर्ट लेवल, उसके बाद भी हमें कम से कम यहाँ पे 60-70 पॉइंट का नीचे की तरफ का टारगेट मिला था। सो दिस लेवल्स दैट वी प्रोवाइड आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझने की कोशिश कीजिए कि लेवल कैसे बनते हैं, यहाँ पर सपोर्ट कैसे डिसाइड होता है। अभी ये जो डिमांड जोन है यहाँ का, जो हमने नियरेस्ट सपोर्ट डाला हुआ है, ये नियरेस्ट सपोर्ट यहाँ पर कितना आसान था। इट इज़ वेरी सिंपल राइट। यहाँ से अगर बाइंग लेवल आया है तो जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को कन्वर्ट होके यहाँ पर सपोर्ट जोन बनना ही था। जब सपोर्ट जोन ब्रीच हो जाता है तो सेलिंग आता है, जब रेजिस्टेंस जोन ब्रीच होता है तो बाइंग आता है। सो इट्स दैट सिंपल राइट। बट इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, विच आई एम श्योर कि आप लोग दे रहे होंगे, और सूनर और लेटर एवरीवन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन द मार्केट। सो यहाँ पर इंडाइसेस का ये मोमेंटम है। कल के दिन पे भी हम थोड़ा सा रेंज बाउंड ही डे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर सेलिंग आएगी मार्केट में। यहाँ से ऊपर जाते हुए दिख नहीं रहा है, बट अगर ऊपर जाने का ऊपर जाने के लिए अगर मार्केट थोड़ा सा कोशिश करता है तो हम निफ्टी में 18,700 का जो लेवल है उसके ऊपर ही बाय करना पसंद करेंगे। बैंक निफ्टी में जैसे कि इंडेक्स अगर 44,240 के ऊपर जाता है तभी हम बाय करेंगे। मार्केट में देखो कहीं ना कहीं से एक प्रेशर का जैसे हायर लेवल पे जाने का कोशिश कर रहा है मार्केट। एक मार्केट में शार्प मोमेंटम आ रहा है नीचे की साइड पे, आज ही नहीं, इससे पहले भी आया हुआ है। सो इससे पहले का भी हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी इंडेक्स में एक हमने शार्प मोमेंटम नीचे की तरफ आते हुए दिखा था, जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट चार्ट पे दिख रहा था। उसके बाद भी नेक्स्ट डे को एक हमने देखा कि हल्का सा ऊपर गया, 44,100 200 तक गया, और उसके बाद सीधे लास्ट थर्सडे को भी हमने 43,700 का लेवल चार्ट पे आते हुए दिखा था। उसके बाद 2-3 दिन बाइंग आ तो गई थी, बट वो बाइंग अगेन सस्टेन नहीं की। सो मार्केट में जब भी बाइंग लेवल सस्टेन ना हो तो उस समय थोड़ा सा कॉशियसली बाइंग साइड पे जाना बनता है। अगर क्योंकि आज का ट्रेंड नेगेटिव है तो कल हम बाइंग साइड के लिए बहुत कॉशियसली ट्रेड करेंगे। आज का अगर हम स्टॉक्स का भी देखते हैं थोड़ा सा, तो जो भी प्रेशर है वो थोड़ा आईटी से भी आया था, बैंक से भी प्रेशर था, हल्का सा यहाँ पर पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस एंड थोड़े से मेटल के स्टॉक्स थोड़े से अच्छे और ठीक ठाक जगह पे थे। वरना फार्मा, एफएमसीजी, वापस ये ऑटो सेक्टर, सब जगह पर हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रेशर देखने मिला है। बट कोई बात नहीं है, देखते ही कल का दिन कैसे होता है। कल के प्राइस एक्शन के बाद ना काफ़ी सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जानी चाहिए। जो कि निफ्टी है, निफ्टी में अगर मान लीजिए निफ्टी इधर 560 के पास आता है तो वी कैन प्रोबेबली एक्सपेक्ट कि यहाँ से भी मार्केट थोड़ा सा और नीचे की तरफ अगर आने वाले टाइम में आ गया तो यहाँ पर मतलब अगर मंडे या ट्यूसडे के दिन तक आता है तो यहाँ पर वापस एक बाइंग आ सकती है। बट अगर ये कल के कल ही यहाँ तक आ जाता है, कल के कल ही अगर मान लीजिए 18,500 के पास अगर मार्केट पहुँच जाता है तो फिर आने वाले टाइम में थोड़ा रिकवरी के लिए हमें टाइम लग सकता है। सो लेट्स सी कल इंडेक्स में क्या होता है, कल के लिए क्या प्राइस एक्शन फॉर्म होता है। कल के लिए अगर किसी को ट्रेडिंग से पॉज लेना होगा तो ले सकता है, क्योंकि दैट्स अ गुड डे। एक बार आप बस मार्केट के साइड पे बैठ के देखिए कि क्या होता है, कैसे कैंडलस्टिक्स बिहेव करते हैं, कैसे प्राइस एक्शन बिहेव करता है। सो कल के लिए जो भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से अगर बाकी का अगर ग्लोबल सिनारियो में कुछ भी चेंजेस दिखता है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो सुबह अपडेट कर ही देंगे। बट वन गुड न्यूज़ फॉर यू इज़, आज मैं शाम को 8:30 बजे वापस से एक बार यूट्यूब पे लाइव आने वाला हूँ, जिसमें आपको स्टॉक्स को मैं इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है ये बताने का पूरा कोशिश करूँगा। एक सेशन में तो ये पॉसिबल है नहीं, सो एक सेशन से तो कुछ होना नहीं है, बट कभी ना कभी तो शुरू करना है। सो व्हाई नॉट टुडे। सो आई होप यू गाइज विल बी देयर, आई होप यू गाइज विल कम टू लर्न समथिंग न्यू। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो दैट विल बी वन ऑफ द best video tonight that you might watch. So thank you for joining us. Have a good night.